दोस्तों, 6 बरस की बच्ची के सामने उसका पिता नहर में डूब गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 हफ्ता पहले की कहानी है। और ऐसी कहानी है कि आप लोग सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, एक 6 बरस की बच्ची के सामने उसके पिता नहर में डूब गए। लड़की चिल्लाती रही, रोती रही, पापा जल्दी निकल के आओ। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अब उसके पापा कभी बाहर निकल के नहीं आएंगे। दोस्तों, ये कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको भी उस लड़की पर तरस आएगा, रोना आएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि इस कहानी को पूरा देखें, पूरा सुने और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, एक निवेदन और करेंगे आप सभी लोगों से, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये कहानी गुजरात की है और गुजरात में गांधीनगर में रहने वाले एक डॉक्टर साहब, जिनका नाम डॉक्टर नीरव गुजरात में गांधीनगर के रहने वाले थे और इनकी पत्नी वो भी एक डॉक्टर थीं, जो कि गांधीनगर के सिविल अस्पताल में ये दोनों पति पत्नी बाल रोग विशेषज्ञ के दर्जा में कार्यरत थे। और ये डॉक्टर जो थे, डॉक्टर नीरव, ये बहुत ही अच्छे और सीधे स्वभाव के डॉक्टर थे। दोस्तों, गुजरात के अंदर एक बहुत ही प्रथा पुरानी चली आ रही है गौरी व्रत की। आप लोगों ने भी सुना होगा, गुजरात में गौरी व्रत की प्रथा जो है वो काफ़ी प्रचलन है, लोगों का जो है उस पर बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। तो दोस्तों, डॉक्टर नीरव के घर में 6 बरस की एक बच्ची होती है जो 6 बरस की अवस्था में गौरी व्रत रखती है और उस व्रत में बालू में, रेता में जौ बोए जाते हैं, जिसको जवारे कहते हैं। तो जब उसने व्रत किया तो उसने जौ बोए जो कि काफ़ी बड़े बड़े हो गए। व्रत पूरा होने के बाद सब लोग बहुत खुश थे घर में। और व्रत जब पूरा हुआ उसके बाद अपनी बच्ची की मनोकामना पूरी होने के लिए डॉक्टर नीरव अपनी 6 वर्ष की बच्ची को लेकर और उन जवारे को लेकर जो कि बच्ची ने बोए थे, पास के ही नर्मदा नहर जो उनके नज़दीक होती है, दोस्तों, वहाँ नर्मदा नहर के लिए डॉक्टर नीरव अपनी 6 वर्ष की बच्ची को साथ लेकर उन जवारे को लेकर विसर्जित करने के लिए जाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर साहब नहर के किनारे पहुंचते हैं, 6 बरस की बच्ची नहर के किनारे खड़ी हो जाती है, जिसका नाम द्विजा था। द्विजा नाम की 6 बरस की बच्ची नहर के किनारे खड़ी है। उन जवारे को लेकर डॉक्टर नीरव नहर के किनारे नीचे उतरते हैं उनको विसर्जित करने के लिए, अपने हाथ से जल में प्रवाहित करने के लिए। दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर साहब उन जवारे को जल में विसर्जित कर रहे होते हैं, उनका पैर फिसल जाता है और डॉक्टर नीरव उस नहर में पानी के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब चिल्लाते हैं, कोई बचाओ, हाथ फड़फड़ाते हैं
और ये घटना 6 बरस की लड़की दिव्या देख रही होती है। उसके ये समझ में नहीं आया कि हमारे पिताजी नहर में स्नान कर रहे हैं या डूब रहे हैं। 6 बरस की बच्ची ये नहीं समझ पाई। उसकी आंखों के सामने उसके पिता जल में डूबते गए और जब उसके पिता उसे दिखाई नहीं दिए, काफी समय के बाद उस लड़की ने कहा, पापा अब तो बाहर आओ, अब तो बहुत देर हो गई है। कई बार उस लड़की ने कहा, और जब उसके पिताजी बाहर नहीं आए तब वो लड़की रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर भी उसके पिता बाहर निकल के नहीं आते हैं। उसे ये नहीं मालूम था कि हमारे पिता डूब चुके हैं, जो अब कभी बाहर निकल के नहीं आएंगे। दोस्तों, उस लड़की को रोता हुआ देखा। पास से एक ऑटो वाला जा रहा होता है। उसने जब उस लड़की को रोता हुआ वहां पर देखा तो वो ऑटो रोक करके उस लड़की के पास आता है। पास में आकर के पूछता है, क्या हुआ? तो उसने रोते हुए बताया कि हमारे पापा इस पानी में डूब गए, काफ़ी देर हो गई, निकल के बाहर नहीं आए। वो लड़की की बात सुनी तो रोना आ गया। तब तक वहाँ पर 2-4 लोग और भी आ गए। उन सभी लोगों ने सुना तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। 6 बरस की बच्ची दिव्या रो रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता डूब रहे थे। भगवान, क्या लीला है तेरी। दोस्तों, काफ़ी हंगामा हो गया वहाँ पर। ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे उस लड़की ने अपना एड्रेस बताया और फिर डॉक्टर नीरव के घर पर खबर जाती है। तो उनकी पत्नी, जो कि एक खुद डॉक्टर थी, और उनके परिवार से सभी लोग आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। गांधीनगर में सिविल अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर पदभार संभाले हुए थे, सबकी सेवा कर रहे थे। बच्ची की मनोकामना पूरी हो, इसलिए बच्ची को साथ लेकर के नहर में जवारे प्रवाहित करने आए थे और खुद इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, इस घटना को जिसने भी देखा, ये कहानी जिसने भी सुनी, आंखों से आंसू आ गए, रोना आ जाता है। भगवान, कैसी कैसी लीला तू दिखाता है। बच्चों के सामने, छोटे बच्चों के सामने उसके बाप का साया उठा लेता है। भगवान, ऐसा किसी के साथ ना करे। एक छोटी सी बच्ची जिसकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लग गई, जिसके सपने पता नहीं कौन सी मनोकामना के लिए उसने व्रत रखा था, जो उसकी मनोकामना पूरी भी नहीं हो पाई। पिता का साया उठ गया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।